नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले मैं 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश और जीके की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और जो एयरफोर्स बाई ग्रुप के स्टूडेंट हैं और नेवी एसएसआर और AA के हैं, तो मैं एक वीडियो डालता हूँ आर्मी जनरल ड्यूटी के। ठीक है, आर्मी जनरल ड्यूटी के जीके के क्वेश्चन में डालता हूँ, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें जीएस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन कभी बदलते नहीं हैं, तो वो लोग आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एयरफोर्स बाई ग्रुप के स्टूडेंट और नेवी एसएसआर और AA के स्टूडेंट उस वीडियो को जरूर देखा करें, आर्मी जनरल ड्यूटी का जो प्रैक्टिस सेट में डालता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चेंज द नरेशन। ठीक है, आपको इसमें जो ये दिया है ये डायरेक्ट दिया है, आपको इसका इनडायरेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है। जो है ही सेड टू अस प्लीज लेंड मी योर वेल्ट। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों होगा, क्योंकि जो प्लीज दिया है ना, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड अस। ठीक है, अस, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, टू। याद रखें आप, जब रिक्वेस्ट की बात की गई है, प्लीज़ जब सेंटेंस के शुरुआत में आया है, तो आप जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है ना, उसकी जगह टू लगाएंगे। ठीक है, टू लगाने के बाद लैंड, और फिर उसके बाद जो है ना मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का। ठीक है, तो ये जो है ये है फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदलता है किसके अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो ही का यहाँ पे जो आई का क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का भी हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का हिम, और जो फिर उसके बाद हिम के बाद क्या है, मी के बाद योर। तो योर जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन। ठीक है, यू का यो योर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन क्या है, अस किसका है, वी का। जो बी है इसका है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अस है ना, अस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आर्स। ठीक है, वी का जो होता है आर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ना सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड अस टू लेंड हिम आर वेल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें सही स्पेलिंग बताना है सैटेलाइट का। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आप ये याद रखें, SATELLITE। इसको आप कैसे याद रखेंगे, सटेलाइट, मतलब सटे, किसी से सटे, SATE। ठीक है, सटे लाइट, LLITE, सटेलाइट, ऐसे याद रखें इसको। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ना कि आप लोगों को कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा दीजिए करिए। देखिए इसमें SATE, सटे लाइट, LLITE। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इसमें भी आपको सही स्पेलिंग बताना है डायरिया का। ठीक है, तो डायरिया का आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो सही स्पेलिंग है डायरिया की, DIARRHOEA। ठीक है, ये स्पेलिंग आप याद रखना। ठीक है, जो डायरिया की स्पेलिंग है ये स्पेलिंग जरूर आती हैं, जैसे सैटेलाइट था, डायरिया था, इसका मतलब होता है दस्त। ठीक है, इसका मतलब हो जाता दस्त। ठीक है, आप याद रखें डायरिया का स्पेलिंग ये, कि ये काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे इसको। ठीक है, ये काफ़ी लोग इसको ये क्वेश्चन गलत किए हैं। जो लोग सही किए हैं वो लोग सही बताएं कि जरूर कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने ये सही किया था कि गलत। ठीक है, और आप लोग स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, स्कोर आप लोग नहीं बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चेंज द वॉइस ऑफ द। ठीक है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको जो दिया है ये एक्टिव दिया है, पैसिव आपको बताना है। ठीक है, इसका तो आपके पास 3 सेकंड है। मोहन सेटिस्फाइड एवरीबडी, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एवरीबडी जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें हम जो ऑब्जेक्ट होता है, एवरीबडी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो और जो सब्जेक्ट है उसको हम बाई में जोड़ते हैं, बाई प्लस जो दिया है मोहन, तो एवरीबडी यहाँ पे लिखेंगे एवरीबडी। और जो ये सेंटेंस दिया है ये किस में दिया है, ये दिया पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो वर्ब होती है वॉज बर। ठीक है, एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड बाई मोहन। ठीक है, और वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, आप याद रखना,
जो वर्ब आती है ये थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, आप याद रखना पैसिव वॉइस में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपको पंचुएट बताना है, ठीक है। इसमें आपको पंचुएट ऑफ द फॉलोइंग ही सेज टू मी आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट। तो आपको इसमें पंचुएट मार्क्स जो है ना, जो इसमें साइन है ना, वो आपको चेंज करना है, ठीक है। कैसे क्या बदलना है आप लोग पहले सोच लीजिए, आप लोगों के पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैसे होगा, ये जो है ना डायरेक्ट जैसे बनाइए, डायरेक्ट जैसे इनडायरेक्ट होता है ना, वैसे इसको डायरेक्ट के अकॉर्डिंग बनाइए। ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा विगेन आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट कोमा वो सॉरी फुल स्टॉप फिर क्वेश्चन मार्क बंद, ठीक वो सॉरी कोमा बंद, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ना बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट वर्ब भरना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इट इज़ इट ब्लैंक सिंस ईयरली मॉर्निंग, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी कैसे होगा कि इसमें सिंस दिया है, सिंस जब फॉर आता है तो हमेशा आप किसको बदलेंगे, तो ये हमेशा आप जो प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, ये उसी की वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होगा सुबह से ही बारिश हो रही है, ठीक है। तो सुबह से बारिश हो रही है मतलब कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसमें जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। मतलब वो कंटिन्यू भी है, मतलब लगातार हो भी रही है, और वो गति में भी है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको इसमें बदलेंगे, ठीक है, हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंस फॉर दिया है तो इसलिए आप हैज़ बीन वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन जो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो पास्ट की बात हो गई, ठीक है, सॉरी फ्यूचर की बात हो गई। इसमें फ्यूचर की जो वर्ब है ना बिल, ये फ्यूचर की वर्ब है, तो यहाँ पे तो सुबह से ही बारिश हो रही है, तो मतलब प्रेजेंट की बात की गई है, तो प्रेजेंट में ये ऑप्शन है इज करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो बी क्यों नहीं आया यहाँ पे, बी इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सिंस फॉर दिया है। सिंस फॉर में हमेशा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना उसको यूज करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें भी वर्ब भरना है, ठीक है। तो ही जंप्ड ऑफ द बस वाइल इट ब्लैंक, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। और आप लोग ये हमेशा याद रखें, जो ओ डबल एफ है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है। तो ही जंप्ड ऑफ द बस, ठीक है, वो बस से अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मूव्ड है ना, इसकी जगह आप मूविंग कर लीजिए, MOVING, ठीक है। ये आप थोड़ा सा मिस्टेक है, बॉज मूविंग कर लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे इसमें बॉज मूविंग क्यों होगा, क्योंकि आप ये चीज़ याद रखें, जो वाइल है ना, इसके बाद जो इसके पहले क्या है, ये भी पास्ट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसके बाद भी पास्ट होगा, ठीक है। और पास्ट इसमें कंटिन्यूस कैसे आया है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। ही जंप्ड ऑफ द बस मतलब वह बस से कूद गया, वाइल मतलब जब, बस मतलब चल रही थी, ठीक है। बस चल रही थी तब वह बस से कूद गया, ठीक है। तो बस चल रही थी मतलब कंटिन्यूस में है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे याद रखें, जब बस चल रही थी तब वह कूद गया, बस चलते हुए बस से, ठीक है। तो जब बस चल रही होगी तो वह गति में होगी ना, तो गति के लिए हम लगाते हैं क्या, ये लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस लगाते हैं इसलिए यहाँ पे वॉज मूविंग होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, जो मूव्ड है ना इसकी जगह मूविंग कर लीजिए, MOVING, वॉज मूविंग, यहाँ पे होगा वॉज मूविंग, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि चलते समय वह बस से कूद गया, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी ब्लैंक। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विल कम। विल कम क्यों होगा, द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी विल कम, मतलब रेफरी के आने पर मैच शुरू होगा, ठीक है। तो रेफरी के आने पर, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर होगा, क्योंकि रेफरी के आने पर मतलब कि अभी आया तो नहीं है, तो फ्यूचर में जब आएगा तब मैच स्टार्ट होगा ना। तो जब रेफरी आएगा तब मैच शुरू होगा, तो मतलब दोनों फ्यूचर में होंगे, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए कि रेफरी जब आएगा मतलब अभी आया तो नहीं है, तो जब आएगा तब मैच स्टार्ट होगा। तो रेफरी पहले आएगा फिर उसके बाद मैच शुरू होगा, तो मतलब दोनों ही फ्यूचर में होंगे, तो दोनों ही फ्यूचर में रहेंगे। तो पहला फ्यूचर में है, दूसरा भी फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ना ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फेमिनिन ऑफ लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड का आपको फेमिनिन बताना है,
ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कि मकान मालिक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मकान मालकिन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लैंड लेडी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगला है प्लूरल ऑफ पोनी। तो आपको पोनी का प्लूरल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टट्टू, ठीक है। इसका मतलब होता है टट्टू। तो इसका जो हो जाएगा प्लूरल, ये ऑप्शन जो है ना डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। PONIES, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें ये आर्टिकल से है। ब्लैंक गीता इज द होली बुक, ठीक है। तो आप में इसमें आर्टिकल भरना है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जो धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं, गीता, कुरान, बाइबल, ठीक है, तो इनसे हमेशा पहले द आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो गीता जो है ये अपना होली ग्रंथ है, ठीक है, मतलब पवित्र ग्रंथ है। गीता एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो आपने अगर मेरा आर्टिकल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, जिसमें मैंने 20+ क्वेश्चन, 20+ रूल बताए हैं आर्टिकल द यूज़ करने के लिए, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें 20+ रूल लिए हैं जिसमें आर्टिकल का यूज जहाँ जहाँ करते हैं, ठीक है। तो उसका मैं लिंक लास्ट में स्क्रीन पर दे दूंगा और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। इससे पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा। गीता, कुरान, बाइबल, ठीक है, आप याद रखें। ये महाभारत आप ये याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट ब्लैंक यू। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो मोर इंटेलिजेंट है ना, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री है। अगर यहाँ पे मोस्ट कर देते तो ये हो जाती सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर हम मोर हटा देते तो ये पॉजिटिव डिग्री हो जाती, ठीक है, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे है मोर इंटेलिजेंट, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर दा नहीं आया है, जब दा नहीं आया है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है। आप ये याद रखें, जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल, सॉरी, ये दा नहीं आया है, जो दा नहीं आया है तो उसके बाद दा अगर नहीं आया है तो उसके बाद हमेशा देन आएगा, ठीक है। आप ये याद रखें। तो ऑप्शन जो है ना बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे, सॉरी, अगर यहाँ पे आर्टिकल दा होता है इससे पहले अगर दा होता तो यहाँ पे हम देन नहीं लगाते, ठीक है। आप याद रखना इसके, ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे दा तो नहीं आया है, ठीक है, दा नहीं आया है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है एडजेक्टिव ऑफ सिक। तो सिक का आपको एडजेक्टिव बताना है, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। SICKLY, ठीक है, सिकली। तो आप हमेशा याद रखें, जिनके पीछे LY आता है, डबल LY आता है, तो वो लगभग एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें आई विल अवॉइड ब्लैंक योर इंस्ट्रक्शन। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यहाँ पे अबाइड बाई आएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा मैं आपके निर्देशों का पालन करूँगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा अबाइड बाई, मतलब कि पालन करना, ठीक है। आप ये याद रखें। अगला प्रश्न है ही बोज अग्री ब्लैंक योर सजेशंस। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो अग्री है ना, इसके साथ काफ़ी प्रीपोजिशन आती हैं, ठीक है। तो मैं ये सब बता देता हूँ आपको। जब अग्री के बाद जो इसमें जो होगा ना, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, टू। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब एग्री के बाद प्रीपोजिशन टू आए तो यहाँ पे सजेशन या यहाँ पे प्रपोजल की बात होगी, ठीक है। सजेशन या प्रपोजल की बात होगी जब इसके बाद टू आए, एग्री के बाद टू आए, तो आप हमेशा याद रखें उसके बाद सजेशन की बात होगी या प्रपोजल की बात होगी, प्रस्ताव की बात होगी, या फिर सजेशन मतलब सुझावों की बात होगी, ठीक है। आप ये याद रखें। और जब अग्री के बाद विद आए, ठीक है, अग्री के बाद जब विद आए तो उसके बाद जो होगा पर्सन होगा कोई, ठीक है, व्यक्ति होगा कोई, तब इसके बाद विद आएगा, ठीक है। अग्री के बाद जब विद आएगा तो उसके बाद पर्सन होगा कोई, व्यक्ति होगा, ठीक है। और जब अग्री के बाद प्रीपोजिशन ऑन आए, जब अग्री के बाद प्रीपोजिशन ऑन आए तो आप उसके बाद आएगा जो मैटर का मामला, मतलब किसी मामले के, मतलब सहमत होना, किसी मामले पर सहमत होना, तो उसमें जो होगा मैटर होगा, ठीक है। आप ये याद रखें।
जब ऑन प्रीपोजिशन आएगा अग्री के बाद तो हमेशा कोई मैटर की बात की गई होगी, मतलब कोई मामला होगा, मामले पे सहमत होगा कोई। और जब सजेशन की बात की गई है तो उसके बाद टू आएगा एग्री के बाद। और जब किसी पर्सन की बात की जाए, यहाँ पे कोई पर्सन होता तो यहाँ पे जो आती प्रीपोजिशन वो विद आती, ठीक है। आप यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अग्री से, अग्री के बाद 3 प्रीपोजिशन आती हैं। पहले ही आती है जब सजेशन या प्रपोजल की बात हो तो टू आएगी, जब किसी व्यक्ति की बात हो, पर्सन की बात हो तो विद आएगी, ठीक है। और जब किसी मामले की बात हो, मामले में सहमत होना, तो आएगी टू अग्री के बाद, ठीक है। आप ये याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। ही वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट बाय द पुलिस, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें जो अक्यूज है ना, अक्यूज्ड के बाद जो प्रीपोजिशन आती है हमेशा ऑफ आती है। आप ये याद रखें, ऑफ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है, अक्यूज्ड के बाद ऑफ आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसका मतलब हो जाएगा जो इसका है, उस पर पुलिस द्वारा चोरी का आरोप लगाया गया था, ठीक है। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको जो है ना ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का है क्वेश्चन, तो आपको इसका मतलब बताना है, ठीक है। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब हो जाएगा, क्या होगा, आप लोगों के पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका मतलब होगा टू बेल द कैट का मतलब कठिनाइयों का सामना करना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। टू टेक लीड इन डेंजर मतलब कि खतरा मोल लेना, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि बेल मतलब घंटी, कैट मतलब बिल्ली, मतलब चूहों ने एक प्लान बनाया कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, ठीक है। तो चूहों के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। खतरा मोल लेना है, ठीक है, कि बिल्ली के सामने चूहे जब घंटी बांधने जाएंगे कि कौन जाएगा कि किसी को नहीं पता, ठीक है। तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना उनके लिए कि बिल्ली पता नहीं चलती यार कब कब किसको खा लेती है, तो इसलिए उनकी गले में घंटी बांध दो, ठीक है। आप लोग ऐसे ट्रिक्स याद रखेंगे ना तो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ट्रिक कि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखें कि चूहों ने प्लान बनाया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, ठीक है। तो वो तो एक खतरे से खाली नहीं है चूहों के लिए, तो ऑप्शन जो ए है ना ये करेक्ट हो जाएगा। डेंजर इसमें आ रहा है, टू टेक लीड इन डेंजर मतलब खतरा मोल लेना, ठीक है। और यहाँ पे भी बेल मतलब घंटी, कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। ऐसे याद रखें आप लोग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, आप लोगों के पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्यों होगा, क्योंकि जो इसका मतलब हो जाएगा वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस मतलब जो कई भाषाओं का ज्ञान रखता है उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक है। और ऑप्शन जो ए में दिया है पेनेशिया का मतलब होता है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज मतलब सभी बीमारियों का इलाज, तो उसको हम कहते हैं पेनेशिया मतलब रामबाण, ठीक है। रामबाण इसका मतलब होता है कि सभी बीमारियों का इलाज, ठीक है। इसका हो जाएगा अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, ठीक है। और ऑप्शन जो बी में दिया है पॉलीगेमी होता है जो एक से अधिक विवाह करता है, ठीक है। एक से अधिक विवाह करने वाले को हम कहते हैं पॉलीगेमी, ठीक है। और ऑप्शन जो सी में दिया है मोनोगेमी मतलब कि जो एक शादी करता है, केवल जो एक शादी में विश्वास रखता है उसको कहते हैं मोनोगेमी। अगला प्रश्न है एंटोनियम्स ऑफ ग्रेव, तो ग्रेव का आपको एंटोनियम्स बताना है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा कि जो है ना इसका मतलब हो जाएगा भारी, ठीक है। इसका मतलब होगा भारी भी मतलब होता है इसका, कब्र भी मतलब होता है, गंभीर या मजार, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से तो इसका मतलब होगा भारी। तो जो इसका एंटोनियम्स होगा, ब्लूम शब्द होगा, ये ट्रिफिल होगा, ठीक है। ट्रिफिल इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है हल्की, कोई चीज़ हल्की, ठीक है। और ऑप्शन जो इसमें दिया इसका मतलब आपको पता होगा इम्पोर्टेंट, लाइट का भी मतलब आपको पता होगा। जो ये स्पेलिंग है ना ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें आपको एंटोनियम्स ऑफ हीड बताना है, ठीक है। हीड का आपको एंटोनियम्स बताना है, तो इसका मतलब होता है सावधान होना, ठीक है, सावधान होना। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा इसका मतलब होता है सावधान होना, तो इसका आपको ब्लूम शब्द बताना है, तो इसका होगा केयरलेस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और जो हीड है ना इसका सिनोनियम हो जाएगा केयरफुल इसका हो जाएगा सिनोनियम, ठीक है।
अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान, और इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो लास्ट वीडियो में कि एंटोनियम्स ऑफ डिसमल, आपको डिसमल का हमने एंटोनियम्स पूछा था कि किसी ने भी आंसर इसका नहीं दिया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, इसका मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक इसका मतलब होता है। और इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा चीयरफुल, सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, राइट। ब्राइट इसका हो जाएगा मतलब प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न इसका हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन ए में दिया है चीयरफुल मतलब हंसमुख, और ऑप्शन जो बी में दिया है स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का मतलब होता है साहसी, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है मेमोरेबल, तो इसका मतलब होता है यादगार। तो इसके हिसाब से तो जो ब्राइट है ना, इसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंटोनियम्स बताना था विलोम शब्द, तो ये जो सी ऑप्शन है इस करेक्ट होगा, इसका मतलब होता है प्रसन्न। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आएँ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।